प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों सभी? बढ़िया हो सब? चलो तो प्यारे बच्चों, हिंदी की आज आपकी तीसरी क्लास होगी और सवरों को आपने 2 क्लास में बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो वो पूछ सकता है मेरे दोस्त, है ना। तो सवरों को आपने समझ लिया और आज हमारे होंगे व्यंजन। ठीक है मेरे दोस्त, तो व्यंजन डाल लेना, व्यंजन। ठीक है मेरे दोस्त, व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा लिख लो। व्यंजन परिभाषा क्या है मेरे दोस्त? व्यंजन तो लिखना, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। समझे मेरे दोस्त? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब कैसे स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे? एक लाइन और लिख लेना। प्रत्येक व्यंजन में स्वर निहित होता है। स्वर निहित होता है। ठीक है मेरे मित्र, प्रत्येक व्यंजन में स्वर निहित होता है। देखो, स्वर क्या थे? स्वर में थे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, लेकिन व्यंजन क्या होंगे मेरे दोस्त? व्यंजन वे होंगे जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से नहीं होगा और स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे आपके। कौन से? व्यंजन मेरे दोस्त। और प्रत्येक व्यंजन के अंदर आपका स्वर भी निहित होगा। ये कैसे होगा मेरे दोस्त, प्रत्येक व्यंजन के अंदर आपका स्वर? तो थोड़ा समझ लो उस चीज को। जैसे मैंने आपका एक व्यंजन लिखा, क्या है? ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन इसके अंदर आपका एक स्वर निहित है मेरे दोस्त। इसके अंदर एक स्वर निहित है। अगर मैं यहाँ हलंत लगा दूंगा तो मेरे दोस्त ये क्या होगा? ये अपने आप में फिर आधा होगा। आधा, ये अपने आप में क्या होगा? आधा। ये व्यंजन का बिल्कुल मूल रूप है मेरे दोस्त। और इससे हमने बाहर क्या किया मेरे दोस्त? आ। इसमें कौन सा स्वर है आपका? आ। तो ये आपका अब मूल रूप से व्यंजन हुआ। तो आप इसको बोल सकते हो मेरे दोस्त, यदि व्यंजन के नीचे, ये ऐसे लिखना मेरे दोस्त, यदि हलंत लगा हुआ होगा
हलंत या हल भी बोल सकते हो आप इसको। यदि हलंत लगा हुआ होगा, लगा हुआ होगा, तो वह प्रकृति में, प्रकृति में अर्धरूप होगा। अर्धरूप मतलब आधा होगा मेरे दोस्त, अर्धरूप होगा। समझे बात को? तो ये क्या है? ये आधा रूप है मेरे दोस्त व्यंजन का। इसी को हम मूल व्यंजन बोलते हैं। और जैसे ही ये इसमें जाएगा तो आपका स्वर, तो हलंत आपका हट जाएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं आपका, क्या है ये? क्या है मेरे दोस्त? ये आपका पूर्ण रूप है। ये आपका पूर्ण रूप है मेरे दोस्त। समझे बात को? तो हर व्यंजन के अंदर आपका एक स्वर निहित होगा, वो मात्रा में होगा। समझे? अब कैसे निहित होगा थोड़ा और समझो। जैसे का आपने लिखा, का, की, समझो मेरे दोस्त। जैसे आपका यहाँ, आपको स्वर की कोई भी मात्रा यहाँ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन जहां भी आपको स्वर की कोई मात्रा नहीं दिखाई दे, तो वहां मेरे दोस्त क्या होगा? एक स्वर उसके अंदर आपका होगा अ, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती मेरे दोस्त। तो क आपका अ स्वर था इसके अंदर, है ना? जैसे क, और यहां से आपका स्वर आ। देखो, जरूरी नहीं होगा कि आपको स्वर की मात्रा दिखाई देगी। जहां स्वर की मात्रा आपको नहीं दिखाई दे मेरे दोस्त, तो वहां आपका उसके अंदर अ निहित होगा व्यंजन। यहां कौन सी मात्रा दिखाई दी मेरे दोस्त? बताओ जरा एक बार। स्वर की ई। और यहां कौन सी मात्रा आपको दिखाई दी? ई। और यहां कौन सी है मेरे दोस्त? हल जरूर लगाना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि हल लगाएंगे जब भी आपका स्वर बार होगा। और बिना स्वरों के सहायता से आप इनका उच्चारण कर भी नहीं पाओगे। अब ये मत सोचना कि मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ, है ना दोस्त? आपको सिखाना है। मैं यही सोच के कर पा रहा हूँ कि इसके अंदर आपका स्वर है। हे का हलंत है। ओ। तो समझे मेरे दोस्त, कैसे एक व्यंजन के अंदर आपका स्वरों की मात्रा निहित होगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो समझ चुके होंगे आप। स्वरों के बिना आप इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। अब लिखना मेरे दोस्त, व्यंजनों का, व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। तो कितने प्रकार होंगे मेरे दोस्त व्यंजनों के? लिख लेना। हिंदी वर्णमाला में,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे मेरे दोस्त? मुख्य 5 प्रकार। कौन कौन से 5 प्रकार? लिख लो जरा एक बार, फिर सबको एक एक करके पढ़ेंगे मेरे दोस्त। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा लिखना दोस्त अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा लिखना मेरे दोस्त संयुक्त व्यंजन। और चौथा लिखना उसमेय व्यंजन, उसमेय व्यंजन, या इसी को मेरे दोस्त संघर्षीय व्यंजन भी बोलते हो आप लोग। और पांचवा लिखना द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसी को आप उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हो, इसी को आप ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हो। किसको? द्विगुण व्यंजन को। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबको एक एक करके समझेंगे बड़े अच्छे से। तो सबसे पहला डाल लेना मेरे दोस्त, कौन सा? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी ना किसी भाग को छूकर निकले मेरे दोस्त, वही हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। लिख लेना इसकी छोटी सी परिभाषा, क्योंकि परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे दोस्त। जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, करते समय वायु मुख के, वायु मुख के मुख के किसी किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करके या छूकर, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकले या स्पर्श करके निकले, छूकर निकले, छूकर निकले, उन्हें उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन
कहते हैं। समझे मेरे मित्र? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु आपके मुख से निकलती है तो वो किसी न किसी भाग को आपके मुख के छूकर बाहर निकलते हैं, इसीलिए इनको क्या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। शब्द से भी आप समझ सकते हो स्पर्श व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकले वही हमारे क्या है मेरे दोस्त स्पर्श व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी होती है मेरे मित्र बताओ एक बार। इनकी कुल संख्या, हाँ इनकी कुल संख्या 25 होती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। तो कौन कौन से 25 होंगे मेरे दोस्त, एक बार सबको देखते हैं कि 25 कौन कौन से होंगे, और परीक्षा की दृष्टि से भी मेरे दोस्त बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पर्श व्यंजन चलो लिखते हैं 25 कौन कौन से। एक तो हमारा क, ख, ग, घ, च, छ, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण मेरे दोस्त। त, थ, द, ध, वर्ण। प, फ, ब, भ और म। कितने हुए मेरे दोस्त? 25। 5 5 का वर्ग बनेगा मेरे दोस्त, है ना। 5 ऐसे होंगे और 5 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और आपका फिर ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन हल जरूर लगा लेना, हलंत, क्योंकि ये व्यंजन का क्या है मेरे दोस्त मूल रूप। यही व्यंजन का आपका मूल रूप होगा। अगर कोई मेरे से छूट भी जाए तो आप जरूर लगा लेना मेरे दोस्त हलंत। ठीक है मेरे दोस्त, तो स्पर्श व्यंजन हमारे ये होंगे 25। देखो ये जो ये वाला वर्ग है इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? च वर्ग। च वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं? ट वर्ग। और इसको त वर्ग। त वर्ग। और इसको क्या बोलेंगे दोस्त? प वर्ग। प वर्ग। समझे दोस्त? ये आपका क वर्ग, ये आपका च वर्ग, ये ट, ये त, ये प। कचट तप भी आप याद रख सकते हो, है ना, कचट तप। तो क वर्ग में कितने व्यंजन होंगे? 5। च में कितने होंगे? 5। ट में कितने होंगे? 5। और त में कितने होंगे? 5। और प में कितने होंगे मेरे दोस्त? 5। तो आपके 25 हो जाएंगे। इन्हीं का उच्चारण स्थान भी ध्यान रखना मेरे दोस्त। उच्चारण स्थान मतलब जब आप क वर्ग का उच्चारण करोगे तो मुख के किस भाग से आपकी मुख के किस भाग से वायु आपकी छूकर आएगी या किस भाग को छूकर बाहर निकलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि
परिभाषा एक बार देख लेना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकले उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप जब क वर्ग का उच्चारण करोगे मेरे दोस्त, तो मुख के किस भाग से आपकी वायु बाहर निकलेगी, ठीक है। तो लिख लेना उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो क्या वर्ग का एक बार आप प्रैक्टिकली उच्चारण करके देखो, क ख ग घ। तो सबसे ज्यादा वायु आपकी कहां से निकलेगी, किस भाग को स्पर्श करके निकलेगी मेरे दोस्त, तो कंठ, कंठ। समझ रहे हो, क्या वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, पूरे क्या वर्ग का, कहां से, कंठ से मेरे दोस्त। च का कहां से होगा, तालु। और ट वर्ग का मेरे दोस्त मूर्धा, मूर्धा। और ता का मेरे दोस्त दंत, दंत बोल सकते हो आप, दंते भी बोल सकते हो। और प वर्ग का मेरे दोस्त ओष्ठ, प वर्ग का क्या होगा, ओष्ठ होगा। तो समझे होंगे आप कि क वर्ग का कहां से उच्चारण होगा, च वर्ग का कहां से उच्चारण होगा, मूर्धा ट वर्ग का कहां से उच्चारण होगा, और त वर्ग का दंत से होगा, प का आपका ओष्ठ से होगा मेरे दोस्त। देखो एक वर्ग तो इसका ऐसे बनता है मेरे दोस्त, ये पूरा क्या वर्ग, ये पूरा बना इस तरीके से, ठीक है मेरे दोस्त। एक वर्ग तो आपका ऐसे बनेगा, और एक वर्ग मेरे दोस्त ऐसे भी बनता है इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो, इस तरीके से बनेगा। एक वर्ग ये बनेगा और एक वर्ग ऐसे बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले वर्ग को प्रथम वर्ण, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण। और ये मेरे दोस्त द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण। और ये वाला कौन सा होगा मेरे दोस्त, तृतीय, तृतीय वर्ण हो जाएगा आगे, है ना। और ये कौन सा होगा, चतुर्थ, चतुर्थ वर्ण। और ये कौन सा होगा मेरे दोस्त, पंचम, पंचम वर्ण। या इसी को आप क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर भी बोलते हैं मेरे दोस्त। ये जो ये वाला है ना पूरा वर्ग ऊपर से नीचे तक ऐसे जो बनेगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण, या इसी को क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर मेरे दोस्त। तो समझे होंगे आप, क वर्ग का कंठ से, च का तालु से, ट का मूर्धा से, त का दंत से, प का आपका ओष्ठ से। ये उच्चारण स्थान आपके पूछ ले जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी आपका ये कर्म भी पूछ लेगा मेरे दोस्त, कंठ तालु मूर्धा दंते ओष्ठ, ये स्पर्श व्यंजन की संरचना से तो ये कर्म सही है। एक बात बताना, स्पर्श व्यंजन की जो संरचना है उसके हिसाब से ये कर्म सही है, लेकिन हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे शरीर की जो बॉडी बनी हुई, क्या उस संरचना से भी ये क्रम बिल्कुल ऐसा ही है हमारी बॉडी की, ऐसा ही है। चलो देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली, आप एक बार आपका ये जबड़ा उतारना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। एक बार उतारते हैं और देखते हैं आपका कर्म ऐसा ही है, जैसा स्पर्श व्यंजन की संरचना के अनुसार ये क्रम है, कि हमारी बॉडी की संरचना के अनुसार भी ये क्रम सही है, ऐसा ही है या अलग है मेरे दोस्त, है ना। तो एक बार समझते हैं, देखो प्रैक्टिकली समझना बस, है ना।
ये क्या है, दांत आपके। ये समझने के लिए मेरे दोस्त, अब ये मत बोलना 32 हो गई या ज्यादा हो गई, है ना। ये सिर्फ समझने के लिए। देखो देखो कंठ कहाँ होगा मेरे दोस्त, तो सबसे जो पिछला हिस्सा होगा आपका, ये वाला यहाँ, ये आपका जबड़े के अनुसार समझाने के लिए बताया आपको। तो जो सबसे पिछले वाला हिस्सा होगा ये वाला, यही तो कंठ होगा ना दोस्त। यही क्या होगा आपका, कंठ होगा। समझ रहे हो बात को। और तालु, कंठ, तालु, तालु कहाँ होगा मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, तालु आपका ये जो दंत मूल यहाँ दांत के बिल्कुल जो ऊपरले जो दांत है उसके पास में जो हिस्सा है आपका ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसी को तालु बोलते हैं। ये कौन सा हिस्सा है आपका, तालु। ठीक है, दंत के ऊपर का जो हिस्सा है आपका उसी को क्या बोलते हैं, तालु। दंत से आपका लगा हुआ मेरे दोस्त। मूर्धा, मूर्धा मेरे दोस्त आपका यहाँ होगा, जो तालु से थोड़ा पीछे का जो स्थान होगा वही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, वही आपका मूर्धा होगा। वही आपका क्या होगा, मूर्धा। ठीक है मेरे दोस्त। और दंत तो आपको पता ही है मेरे दोस्त, दंत क्या है, ये वाले, ये आपके क्या है, दंत। ये क्या है, दंत। और ओष्ठ आपके ये होंगे मेरे दोस्त आगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, ओष्ठ हो जाएंगे, ओष्ठ। अब बताओ जरा, क्या बॉडी की संरचना के अनुसार ये क्रम ऐसा ही है जैसा स्पर्श व्यंजन की जो संरचना है उसके अनुसार जो क्रम है? नहीं मेरे दोस्त, है ना। ये स्पर्श व्यंजन की संरचना के अनुसार ये क्रम सही हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी की जो संरचना बनी हुई है मेरे दोस्त उसके अनुसार आपका वो वाला क्रम नहीं होगा। आपका कौन सा होगा, ये वाला। प्रैक्टिकली भी आप बोल के आप देख सकते हो, जैसे ही आप कंठ का उच्चारण करोगे तो आपका यहाँ सबसे ज्यादा वायु आपकी स्पर्श करके निकलेगी कंठ से। लेकिन जैसे ही आप तालु का करोगे, च वर्ग का, तो आप प्रैक्टिकली देखना मेरे दोस्त, च, छ, ज, झ, उसको अभी मत लेना, बस इन चार का एक बार उच्चारण करके देखना। उसको क्यों नहीं लिया वो बाद में बताऊंगा दोस्त। च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण करो तो आपकी जीभ आपके दंत से थोड़े पीछे लगेगी, दंत के पास वाले हिस्से पे, तो वही क्या है, वही हमारा तालु है। आप ट वर्ग का उच्चारण करना, ट, ठ, ड, ढ, तो आपकी जीभ कहाँ लगेगी मेरे दोस्त, इस तालु से पीछे लगेगी। तो ये कौन सा है, ये आपका मूर्धा। और दंत मेरे दोस्त आपको पता ही है, और ओष्ठ आपको पता ही है। तो आप समझ चुके होंगे। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन क्रम मेरे दोस्त अगर कभी आपसे पूछ ले परीक्षा में कि स्पर्श व्यंजन के अनुसार क्रम कौन सा होगा, तो आप ये ही वाला क्रम बताओगे, है ना। वो आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए बताया। समझ गए बात को। देखो वर्ग ऐसे भी बना हुआ, और वर्ग आपका इस तरीके से भी बना हुआ, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। तो आपका ऐसे भी वर्ग बना हुआ है, ये अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है दोस्त, और ये अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण है, और ये आपके तृतीय, और ये चतुर्थ, और ये पंचम। अब ऐसे भी वर्ग और ऐसे भी वर्ग, इसी वजह से स्पर्श व्यंजन को एक अलग नाम दिया गया मेरे दोस्त। क्या नाम दिया गया, बताओ जरा एक बार। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या होगा, वर्गीय व्यंजन। तो नोट कर लेना मेरे दोस्त, स्पर्श व्यंजन का स्पर्श व्यंजन का नोट करके लिखना। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम, दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है।
समझे मेरे दोस्त। तो कभी आपसे अगर कोई पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे मेरे दोस्त? वर्गीय व्यंजन। किसी को कोई दिक्कत? स्पर्श व्यंजन आप जान चुके होंगे बड़े अच्छे से। तो अगला डाल लेना मेरे दोस्त, दूसरा। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन परिभाषा लिखना मेरे दोस्त। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, या जिन व्यंजनों का भी लिख सकते हो आप, जिन व्यंजनों का उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण व्यंजनों व्यंजनों और स्वरों के बीच होता है। समझ रहे हो दोस्त? जिन व्यंजनों का उच्चारण व्यंजनों और स्वरों के बीच होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या, देखो कभी कभी तो आपसे मेरे दोस्त डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कितने बताओगे? 25। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी बताओगे मेरे दोस्त? 4। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से 4 होंगे? य, र, ल और हमारा व। ठीक है मेरे दोस्त। तो कौन कौन से 4? य, र, ल और हमारा व। तो ये 4 होंगे य, र, ल, व। ठीक है मेरे दोस्त। अब इनका विभाजन और भी किया हुआ, इनका विभाजन और भी किया हुआ। जैसे हमारा ये जो य और व देख रहे हो मेरे दोस्त, इसको एक अन्य नाम भी दिया हुआ है ना, इसी का अंदर एक विभाजन और किया हुआ, तो उसको लिख लेना। देखो अंतस्थ व्यंजन तो आपके ये होंगे य, र, ल, व। संख्या कितनी? 4। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जा य और वो, क्योंकि इसको एक अन्य नाम भी दिया हुआ है, क्या? तो लिख लेना इन्हें अर्धस्वर। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। बहुत बार परीक्षाओं में आपकी बना हुआ क्वेश्चन कि यह और वह को क्या कहते हैं, ये आपसे बोल देगा कि निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है। तो आपको मेरे दोस्त पता होना चाहिए कि कौन सा अर्धस्वर है। तो यह और वह मेरे दोस्त क्या है? अर्धस्वर। र को भी एक नाम दिया गया, र।
देखो, र का जैसे ही आप उच्चारण करते हो, र का एक बार अपने आप प्रैक्टिकली उच्चारण करो, और जैसे ही आप उच्चारण करोगे र का, तो आपकी जीभ के अंदर एक कंपन उत्पन्न होगी मेरे दोस्त। आप प्रैक्टिकली करके देखना एक बार, र का जैसे ही उच्चारण करोगे तो जीभ के अंदर एक कंपन उत्पन्न होगी। इसी वजह से इस र को एक नाम दिया गया, प्रकंपित व्यंजन। ठीक है मेरे दोस्त, लिख लेना, प्रकंपित व्यंजन। प्रैक्टिकली देखना एक बार उच्चारण करके, एक कंपन उत्पन्न जरूर होगी। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को एक दूसरा नाम भी दिया गया, लुंठित व्यंजन। इसी को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, समझे दोस्त? तो प्रकंपित व्यंजन भी र को, और लुंठित व्यंजन भी मेरे दोस्त इसको र को, और य और वो को क्या? अर्धस्वर। ल को भी एक नाम दिया गया, ल को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन मेरे दोस्त ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। पार्श्विक व्यंजन, कोई दिक्कत किसी को? समझे अंतस्थ व्यंजन? देखो, इसमें एक और नोट करके लिख लेना मेरे दोस्त, नोट करके लिखना। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, डॉक्टर भोलानाथ, ये हिंदी के विशेषज्ञ थे मेरे दोस्त, है ना? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन्हें, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन्हें संघर्षहीन, संघर्षहीन, सप्रवाह, संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन कहा है। व्यंजन कहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह और वह को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रवाह व्यंजन भी कहा है मेरे दोस्त। तो अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और क्या क्या इनको अलग अलग नाम दिए गए मेरे दोस्त। अगला प्रकार लिखना मेरे दोस्त, उसमेय व्यंजन। उसमेय व्यंजन या उसमें, या इसी को एक नाम और भी देते हैं, उसमें संघर्षीय, संघर्षीय व्यंजन। उसमें संघर्षीय व्यंजन, उसमें भी आप बोल सकते हो, उसमें व्यंजन बोल सकते हो, या संघर्षीय व्यंजन भी इन्हीं को बोलते हैं मेरे दोस्त। तो इसकी परिभाषा लिखना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय वायु
वायु मतलब हवा। वायु मुख के विशेष स्थान से, मुख के विशेष स्थान से संघर्ष करके या रगड़ के, ऐसा भी बोल सकता है आपको, संघर्ष करके या और लिखना, और संघर्ष करके, और उष्मा मतलब गर्मी, उष्मा या गर्मी पैदा करे। ठीक है मेरे दोस्त, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष स्थान से, है ना, विशेष स्थान से संघर्ष करके और उष्मा गर्मी पैदा करे, उन्हें क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसमें या संघर्षीय व्यंजन बोलते हैं। आप प्रैक्टिकली भी उच्चारण करना एक बार। इनकी संख्या लिख लो मेरे दोस्त। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से 4 होंगे? इनकी संख्या 4 होती है, तो कौन कौन से 4 हैं मेरे दोस्त? स और आपका ह। ठीक है मेरे दोस्त, स और ह। तो ये होंगे। एक बार आप खुद एक बार प्रैक्टिकली उच्चारण करो, और प्रैक्टिकली जब आप उच्चारण करोगे तो एक घर्षण जरूर पैदा होगा, एक संघर्ष आपका पैदा होगा। और स का जब आप उच्चारण करोगे तो एक गर्म उष्मा पैदा होगी मेरे दोस्त आपके मुख के अंदर, है ना। तो इसीलिए इनको क्या, उसमें या संघर्षीय व्यंजन कहा गया। संख्या कितनी? 4 होगी मेरे दोस्त। तो समझ चुके आप उसमें या संघर्षीय व्यंजन। चलो तो मेरे दोस्त, ये कौन सा था मेरे दोस्त? तीसरा। अब चौथा डालना। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? या छोटी सी परिभाषा लिख लो मेरे दोस्त पहले, है ना। संयुक्त से आप समझ भी गए होंगे। इस संयुक्त शब्द से 2 व्यंजनों के जो मेल से बने उसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? संयुक्त व्यंजन। लिख लेना। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना, दो व्यंजनों के मिलने से बना मेरे दोस्त। समझे बात को? जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बना उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितने होंगे मेरे दोस्त? बताओ जरा एक बार।
इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होंगे, देखो जरा। एक तो 6, और एक आपका सरा मेरे दोस्त। ये होंगे हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। अब किन किन व्यंजनों से मिलके बने, वे कौन से 2 व्यंजन हैं जिनसे ये मिलके बने। परीक्षा की दृष्टि से मेरे दोस्त बड़ा महत्वपूर्ण है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि बहुत बार आपका परीक्षाओं में पूछ लिया गया। तो 2 व्यंजन कौन से हैं मेरे दोस्त जिससे ये मिलके बने, क धन स, त धन र, ज धन है, स धन र मेरे दोस्त। तो 2 व्यंजनों से मिलके बना वही हमारा क्या है मेरे दोस्त, वही हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या इनके टुकड़े अभी और भी कर सकता हूं, बताओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त। देखो ये आपका व्यंजन है, और व्यंजन के अंदर आपको पता है एक स्वर आपका निहित होगा, व्यंजन के अंदर एक स्वर होगा। तो आप जैसे ही यहाँ हलंत लगाओगे, या हल बोलते हैं इसको, तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या होगा, आपका एक स्वर बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ भी जैसे आप हल लगाओगे तो यहाँ से भी एक स्वर बाहर, और यहाँ से भी आपका स्वर बाहर। तो जैसे ही आपने स्वर को बाहर किया तो मेरे दोस्त एक परिभाषा और भी निकल के आई। यहाँ से संयुक्त व्यंजन की एक और परिभाषा निकल के आई। क्या, अगर आपसे वो ये बोल दे कि जिन व्यंजनों का निर्माण 2 व्यंजन से और एक स्वर से होता है उसे क्या कहते हैं, तो मेरे दोस्त क्या बोलना, संयुक्त व्यंजन। समझ गए बात को, चलो। तो संयुक्त व्यंजन आप समझ चुके होंगे। पांचवा डाल लेना मेरे दोस्त, पांचवा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, या इसी का एक नाम और भी है मेरे दोस्त, इसी को क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब उछालना, उत्क्षिप्त का मतलब उछालना, है ना। तो लिख लेना मेरे दोस्त, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसी को क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसी को बोलते हैं, किसको, द्विगुण व्यंजन को। तो परिभाषा लिखो मेरे दोस्त एक बार इसकी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय जीभ मतलब जिह्वा आपकी, है ना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जीभ जीभ पहले मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा आप जान चुके हो मेरे दोस्त, कहाँ है मूर्धा? मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा का स्पर्श करे। मूर्धा का स्पर्श करे। और फिर झटके के साथ झटके के साथ नीचे आए। और फिर झटके के साथ नीचे आए। उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उन्हीं को देवगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। समझे बात को? देखो, आप इनका उच्चारण करना, पहले लिख लो इनकी संख्या। इनकी संख्या 2 होती है। दो होती है। तो कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? लिख लो एक बार। एक हमारा अड़ा हो जाएगा और एक हमारा अड़ा। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो नीचे लगा हुआ ना, इसी को उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त मतलब उछालने का काम करता है इसको। समझ रहे बात को? इसी को क्या उत्क्षिप्त बोलते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिकली इनका उच्चारण करके देखना। उच्चारण अड़ा और अढ़ा। तो आपकी जीभ पहले का मूर्धा का स्पर्श करेगी और फिर झटके के साथ आपकी नीचे आएगी मेरे दोस्त। ठीक है, इसका एक नाम और लिख लेना। इन्हें ताड़न जात। ताड़न जात मतलब पीटना मेरे दोस्त। ताड़न जात, इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं मेरे दोस्त। तो समझे आप? द्विगुण व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पहले मूर्धा का स्पर्श करेगी और फिर झटके के साथ आपकी नीचे आएगी मेरे दोस्त, उन्हीं को क्या बोलेंगे? उन्हीं को द्विगुण या उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन बोलते हैं मेरे दोस्त। ताड़नजात व्यंजन। चलो, समझ चुके होंगे आप। 5 प्रकार आपने व्यंजनों के देख लिए मेरे दोस्त। और क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, या द्विगुण व्यंजन कितने हैं मेरे दोस्त? तो 2 आपके, है ना। और इनसे कोई भी शब्द आपका शुरू नहीं होता, है ना। इनसे कोई भी शब्द आपका शुरू नहीं होगा मेरे दोस्त। वो बाद में नोट करा देंगे, है ना, क्योंकि और भी है भी। चलो मेरे दोस्त, आगे लिखना। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। समझ रहे हो दोस्त? कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण मतलब जब आप व्यंजन का उच्चारित करोगे तो एक कंपन उत्पन्न होगी, और जो कंपन उत्पन्न होगी उसी आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। तो कितने प्रकार से होगा मेरे दोस्त? 2 प्रकार। एक लिखना सघोष,
एक लिखना सघोष, सघोष, या इसी को क्या बोलते हैं, घोष। और दूसरा लिखना मेरे दोस्त अघोष। अघोष, देखो सघोष और घोष। देखो घोष का शाब्दिक अर्थ होगा मेरे दोस्त कंपन। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, कंपन। और स का अर्थ होगा कंपन सहित। स का मतलब सहित, यानी कि सहित कंपन, यानी कंपन के साथ आपके उच्चारण होंगे मेरे दोस्त, है ना। और आ का अर्थ क्या होगा, बिना या नहीं। तो जो बिना कंपन के होंगे मेरे दोस्त, उनको क्या बोलते हैं, उनको अघोष बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा इनकी लिख लो मेरे दोस्त। जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सघोष। अब कौन कौन से होंगे, देखो वो जो वर्ग आप लिख के आए थे ना मेरे दोस्त, उस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण, मतलब वो जो वर्ग आपने बनाए थे ना मेरे दोस्त, उस वर्ग का तीसरा, इस तरीके से है ना, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मेरे दोस्त, जो प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण वाला वर्ग बना था आपने। और कौन से होंगे इसी में लिख लेना। वर्ग का तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा वर्ण होगा मेरे दोस्त। और आपके य हो जाएगा, य, र, ल और व, और आपका ह। ठीक है मेरे दोस्त। तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो प्रैक्टिकली देखना आपके जीभ के अंदर एक कंपन उत्पन्न होगी मेरे दोस्त। तो इसीलिए इनको सघोष श्रेणी में रखा गया आपका। ठीक है मेरे दोस्त। तो प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे आप व्यंजन के जो 5 प्रकार थे और कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार। इसको अगली क्लास में पढ़ लेंगे मेरे दोस्त। तो कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर मेरे दोस्त, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, और बहुत जल्द आपको सफलता मिले मेरे दोस्त। जय हिंद।